हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल एंड गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल come from relevancy theory of the dividend policy. How does their model support bird and hand argument? वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यू ऑल नो, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट का सिंपल मतलब है आज के पैसे के फ्यूचर के अनसर्टेन पैसे से बेटर होता है। इन्वेस्टर को आज का डिविडेंड मतलब सर्टेन इनकम ज्यादा पसंद होता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कैपिटल गेन, जो कि अनसर्टेन इनकम होती है क्योंकि डिविडेंड श्योर है और कैपिटल गेन अनसर्टेन है। शेयर प्राइस बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टर बोलते हैं जो पैसा अब मिल रहा है वही सेफ है। Investors feel more secure with money they receive now rather than money they might receive later. Investor हमेशा more secure feel करते हैं अगर उन्हें मनी तुरंत मिले rather than, बल्कि अगर उन्हें वेट करना पड़े और माइट बी लेटर मिले तो वो रिसीव करना प्रेफर नहीं करते बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। अब मीनिंग देखते हैं। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि इन्वेस्टर कैश डिविडेंड को प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कैपिटल गेन क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ये थ्योरी मोडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी के अपोजिट है। मतलब बोलता है डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंट है, पर ये थ्योरी बोलती है कि डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले वॉल्टर डिविडेंड मॉडल और बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट देखते हैं। जेम्स ई वॉल्टर डेवलप अ मॉडल दैट लिंक्स। जेम्स ई वॉल्टर ने बोला कि डिविडेंड पॉलिसी डायरेक्टली कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करती है। उनका फोकस था आर मतलब रिटर्न पर और के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिलेशन पर। There are three cases. R more than K matlab return more than cost of capital. Then in that case dividend payout ratio is 0. Where the R is less than cost of capital, payout ratio is 100%. Where R is equal to K, indifferent, irrelevant. Now we will discuss these cases one by one. The first case is where R is more than K. The firm with R is more than K are termed growth firm. Their optimal dividend policy involves plugging back the company's entire earnings. Thus, the dividend payment ratio would be 0. कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ फर्म हो रही है, मतलब फर्म की ज्यादा ही ग्रोथ है इसमें। और बेस्ट डिसीजन क्या है? अर्निंग रिटेन करो, नो डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद ज्यादा रिटर्न कमा सकती है। द सेकेंड केस इज व्हेन आर इज लेस देन के। कंपनी के पास अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बेस्ट डिसीजन क्या है? 100% डिविडेंड पे करो। ये डायरेक्टली बर्ड इन हैंड को सपोर्ट करता है। इन्वेस्टर बोलेंगे कि हमें डिविडेंड दे दो, फ्यूचर की वेट हम नहीं कर सकते हैं। द थर्ड केस इज वेयर आर इज इक्वल टू के। इस केस में डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं है, शेयर प्राइस सेम रहेगा। Now we will discuss some assumptions of Walter model. The investment of the firms are financed through the retained earning only and the firms does not use external sources of fund. Company सिर्फ retained earning से invest करती है। Second is the internal rate of return and the cost of capital of the firm are constant. R और K constant होते हैं। Third is earning and dividends do not change while determining the value. Earning और dividend stable हैं।
Next assumption is the firm has a very long life. Company long term चलती है. And the last is no floating cost and transaction cost. No extra cost. कोई भी extra खर्चे नहीं होते हैं. अब देखते हैं formula. Walter has developed a mathematical equation to ascertain the market price of a share, which enables a firm to arrive at the appropriate dividend decision. ये Walter dividend model का क्या है फॉर्मूला है where P stand for market price per share, D stand for dividend per share, R stand for internal rate of return, E stand for earning per share, and KE stand for cost of equity capital. Now let's understand this formula by taking an example. A company earn 5 per share, is capitalized at the rate 10% and has a rate of return on investment at 18%. According to Walter's approach, what should be the price per share at 25% dividend payout ratio? Is this the optimum payout ratio according to the Walter? So, by taking the formula, हम solve करेंगे. D क्या है? 25 डिवाइड बाय 100 क्योंकि 25% है. परसेंट को कन्वर्ट करेंगे हम 25 डिवाइड करेंगे 100 के साथ 0.25 इंटू 5. ठीक है 1.25 हमारे पास आ गया. ठीक है क्योंकि उन्होंने कहा था 25% का 5% करेंगे और 18% गिवन था. 18% का 100 के साथ डिवाइड कर कर हमारे पास आया 0.18. वो क्या आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन उसके बाद हमारे पास के ई है 10%. 10 डिवाइड बाय 100 0.10%. फॉर्मूला में पुट कर दो. डी हमारे पास कितना है 1.25 प्लस आर 0.18 के ई 0.10 ई क्या है 5 माइनस कर देंगे उसमें से डी 1.25 डिवाइड बाय के ई 0.10. अब इसको सॉल्व कर देंगे. प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास P का वैल्यू कितना आया ₹80. This is not the optimum dividend payout ratio. As per Professor Walter suggests that if R is more than K, the firm should adopt a 0% dividend policy and retain the earnings to maximize the value of the share. ये क्या है? ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है क्योंकि प्रोफेसर वॉल्टर ने सजेस्ट किया था अगर आर ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से देन द फर्म शुड अडॉप्ट अ 0% डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है बट यहाँ पर आर मोर देन के नहीं है एंड रिटेन अर्निंग टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म. अब देखते हैं हाउ द वॉल्टर्स मॉडल सपोर्ट द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट. सबसे पहले है प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड. जब आर लेस देन के हो मॉडल बोलता है कि डिविडेंड दो. इन्वेस्टर को श्योर इनकम पसंद है. सेकेंड इज रिस्क रिडक्शन. इन्वेस्टर परसीव द डिविडेंड एज अ सेफर एंड मोर इमीडिएट रिटर्न. डिविडेंड क्या है? सेफ है और कैपिटल गेन रिस्की है तो इन्वेस्टर्स रिस्क को अवॉइड करते हैं इसमें. Third is investors' confidence. Regular dividend signals financial stability, aligning with the bird in hand theory that the investor value predictable income. Regular dividend मतलब कंपनी स्टेबल है और इन्वेस्टर को ट्रस्ट मिलता है कंपनी की ओर से. Now we will discuss Gordon approach. Theory of relevancy of the dividend. Myron Gordon has also developed a model on the line of Professor Walter, suggesting that the dividends are relevant and that the dividends of the firm interferes its value. Myron Gordon ने भी Walter की तरह बोला कि dividend relevant है, कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है डिविडेंड पर. उनका मेन आइडिया था कि शेयर प्राइस इक्वल टू द फ्यूचर डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू. Under this, there are three conditions. If the R is more than K, dividend payout ratio is 0. R is less than K, dividend payout ratio is 100. When R is equal to K, indifferent irrelevancy. Case number first है कि R is more than K.
When the rate of return of the firm on its investment is greater than the required rate of return, that is R is more than K, the price per share increases and the dividend payout ratio decreases. जब फर्म का रिटर्न इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होता है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज यूज कर रही है। इस सिचुएशन में डिविडेंड पे आउट कम रखो, अर्निंग को रिटेन करो, री इन्वेस्टमेंट करो, और जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होता है, प्राइस पर शेयर बढ़ता है। एंड कंक्लूजन, ग्रोथ फर्म को डिविडेंड कम देना चाहिए और प्रॉफिट बिजनेस में लगाना चाहिए। द सेकेंड केस इज आर इज लेस देन के। जब फर्म का रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम होता है, इसका मतलब कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में अर्निंग शेयर होल्डर्स को दे दो। रिजल्ट क्या निकलेगा? जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ता है, प्राइस पर शेयर भी बढ़ता है। कंक्लूजन क्या निकलेगा? 100% डिविडेंड पे आउट बेस्ट है, इन्वेस्टर खुद बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। थर्ड केस है व्हेन आर इज इक्वल टू के। जब फर्म का रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होता है, इस सिचुएशन में डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, शेयर प्राइस सेम रहता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? डिविडेंड इनरेलीवेंट हो जाता है। अब देखते हैं assumptions of Gordon approach. First is firm is an equity firm, that is no debt. Firm सिर्फ equity से finance है, no debt. Second point is no external financing is available or used. External finance use नहीं होता है। थर्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। फोर्थ, फर्म इनफाइनाइट लाइफ तक चलती है। फिफ्थ, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते। सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई कांस्टेंट है। सेवेंथ, आर और के ई दोनों फिक्स्ड है। फॉर्मूला क्या है इसका? P इक्वल्स टू E 1 माइनस P डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर, where P is equal to price of share, E is equal to earning per share, B is equal to retention ratio, KE is equal to cost of equity capital. Example, a firm has KE 20% and EPS rupees 10. Assume rate of return on investment is 25%. Dividend per share DPS 6. Retention ratio 40%. Calculate MP with Gordon's model. By using the formula, now we will calculate P is equal to E 1 minus B डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। हमारे पास ई क्या है? 10, 1 माइनस बी कितना है? 0.40। 40% था तो 40 डिवाइड बाय 100। के ई 20%, 20 डिवाइड बाय 100। उसके बाद माइनस कर देंगे उसमें से 0.40, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ। ठीक है, फिर सॉल्व करके हमारे पास पी कितना आया? 60। ठीक है, ये था गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला और हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने जो जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, आप सारा वैसे वैसे लिखोगे। ठीक है, अब देखते हैं हाउ द गॉर्डन्स मॉडल सपोर्ट द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टर प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। शेयर प्राइस डिविडेंड पर डिपेंड करता है, इसलिए इन्वेस्टर हाई डिविडेंड प्रेफर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिस्क अवर्जन। डिविडेंड इक्वल्स टू सर्टेन इनकम, कैपिटल गेन अनसर्टेन होता है, इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड करते हैं। थर्ड इज मार्केट रिएक्शन। अगर डिविडेंड कम हो जाए तो शेयर प्राइस गिर सकता है, प्रूफ है कि डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। While the Walters and Gordon's model support the bird in hand argument, critics argues that investors can sell the part of their holding for cash flow, making the dividend uncertainty. Investor अपने शेयर्स का कुछ पार्ट बेचकर भी कैश ले सकते हैं, डिविडेंड जरूरी नहीं होता है। सेकंड क्या है? टैक्स इश्यूज। डिविडेंड पर ज्यादा टैक्स लगता है, कैपिटल गेन बेटर होता है या फिर बेटर हो सकता है। थर्ड इज मॉडिगिलानी मिलियर थ्योरी, कहता है कि परफेक्ट मार्केट में डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है।
इन कंक्लूजन वॉल्टर और गवर्नेंस दोनों मॉडल ये प्रूव करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी फर्म वैल्यू को अफेक्ट करती है और ये क्लियरली सपोर्ट करता है कि बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टर को सर्टेन डिविडेंड पसंद है और फ्यूचर कैपिटल गेन अनसर्टेन होता है, इसीलिए आज का डिविडेंड मोर देन कल का अनसर्टेन प्रॉफिट। आई होप आपको ये भी टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।